स्टूडेंट, आज शुरू करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर उसके करने हैं, जैसे कि यहाँ पे 140 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 7 14, 0 एज इट इज़। 2 से डिवाइड करोगे आप 35 टाइम्स 5 से डिवाइड करोगे 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी तरह सेकंड देखते हैं। 156 के आपको फैक्टर करने हैं। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 7 14, 1 कैरी 16, 2 8 16, 2 से डिवाइड करोगे फिर 39 टाइम, 3 से डिवाइड करोगे 3 1 3 और 3 3 9, 13 1 13। और आपको मैं बता दूँ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर जो होते हैं, प्राइम नंबर के बारे में आपको बता दूं मैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11। ये नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो खुद से कट जाए, खुद से डिवाइड हो जाए, इट सेल्फ डिवाइड हो जाए, या 1 से डिवाइड हो वो नंबर। यानी कि 2 भी अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 3 भी अपने आप से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। तो वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हों और 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और किसी और से डिवाइड नहीं होते हो, अब 1 और ख़ुद को छोड़ करके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 8 2 5 को डिवाइड करते हैं 5 से। देखो लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो ज़रूर 5 से डिवाइड होगा। ये एक डिविजिबिलिटी रूल है। 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 3 कैरी हो गया 32, 5 6 30 और 2 कैरी 5 5 25, ठीक है। 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 26, यानी कि 5 5 25 हो गया। 1 कैरी 5 3 15, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 और 3 1 3। 51 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता 1 और ख़ुद के अलावा। तो 51 को हम 51 से 17 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड होता है, 17 3 ठीक है, और 3 1 3। तो फिर हमने इसके भी फैक्टर कर लिए हैं, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? 3 8 2 5 को हम लिख पाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3। इसको सही भी अगर लिखने का आप जानना चाहते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें डिजिट को, जैसे कि 17 सबसे बड़ा है तो 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। सही लगने के लिए तो ये आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपका ये भी कोई गलत नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई भी करना होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि जो आपको गिवन नंबर्स दिए हुए हैं उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होती है। हमने 26 के फैक्टर कर लिए 13 इंटू 2, 91 के फैक्टर 13 इंटू 7 हो गए। एचसीएफ इनका क्या निकलता है? एचसीएफ वो निकलता है जो इन दोनों में कॉमन होता है। अब 13 इसमें भी प्रेजेंट है, 13 इसमें भी प्रेजेंट है, तो हमारा 13 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, ठीक है। हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है कि इन जो कॉमन आया है पहले हम उसी नंबर को रखते हैं, उसके बाद जो बाकी बचे रह गए नंबर हैं हम उनको भी इसी की मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। देन उसके बाद हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको क्या कहते हैं? एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास 26 और 91 था, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 6 6 आ गई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 6 6 आ गई है। अब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास एचसीएफ कितना है? 13 है, और एलसीएम कितना है? 182 है। 13 इंटू 182 की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 3 6 6 आ गया, तो ये भी 2 3 6 6 और ये भी 2 3 6 6। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स आ गए हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
510 एंड 92। 510 के हमने फैक्टर कर लिए उसी मेथड से, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिखा गया इसको। 92 के फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 23। जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 92 आएगा, इन दो सबकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 510 ही आएगा। फिर इन दोनों में से एलसीएम मैंने बताया आपको, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, जैसे 2 यहाँ पे कॉमन है, अगर और भी कोई नंबर्स यहाँ पे कॉमन होता तो हम उसको भी कॉमन ले लेते। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों में से जो कॉमन हमारे पास नंबर है, कॉमन नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो बाकी बचे नंबर है उन सबको हम उतार लेंगे यहाँ पे। जैसे 2 बाकी रह गया, 3, 23, 5, 7 सबको हमने यहाँ पे उतार लिया मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई सबको करके देखिए 2, 3, 4, 6, 0 हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों की हमने प्रोडक्ट करनी है। दोनों नंबर की हमने प्रोडक्ट की तो आया 46920। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है हमें। एलसीएम नंबर कितना आया हमारे पास, एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम हमारे पास कितना आया है, एलसीएम आया है हमारे पास 23460। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल आ गए हैं, यानी कि 4690। ये एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई भी यही आ रही है और दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी इतनी ही आ रही है। तो हमने क्या किया, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3, 3, 6 एंड 54, इसके भी हमने फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है, क्या हमारे पास ये 3 कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है इन दोनों में, और 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 और 3 दोनों में क्या कॉमन है, तो हमारे पास 2 इंटू 3 6, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम आएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला 3 भी कॉमन है, और जो बाकी बचे एलिमेंट रह गए, जो बाकी बचे हमारे पास नंबर रह गए, उन सभी को हम नंबर को लिख लिया। उसके बाद जब हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ गया एक 3024। हैंस अब 3024 भी ये नंबर है और हमने दोनों की जब मल्टीप्लाई करके देखी तब भी हमारे पास 3024 ही आया, 3024 ही आया। हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू आ गया एलसीएम इंटू। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमारे पास क्या नंबर है यहाँ पे, 12 है, 15 है, 21 है। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके 12 के फैक्टर हो गए। 15 के फैक्टर यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 3 इसके फैक्टर कर लिए 21। 7 3 ज़ा 21 होते हैं, तो 7 इंटू 3 15 21 हो गया। तो हम यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे सबसे पहले। एचसीएफ क्या होगा, इन सब में जो कॉमन एलिमेंट है, सबसे कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 3, तो हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया है। एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम कॉमन को लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी बचे रह गए नंबर हैं उन सभी को भी यहाँ पे लिख देंगे। 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, इन सब की जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गए, 14 3 ज़ा 42, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो 420 इन सबकी मल्टीप्लाई आ गई। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। आगे चलते हैं 17, 23, 29। हमें 17 के फैक्टर करने हैं, तो 17 के फैक्टर 17 इंटू 1 ही हो सकते हैं, या फिर इसके कोई फैक्टर होंगे ही नहीं, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है खुद। 23 भी एक प्राइम है, तो 23 इंटू 1 लिखा जा सकता है। 29 भी एक प्राइम है, तो इसके भी ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, 29 इंटू 1 ही लिखा जाएगा। इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ सिवाय 1 के। तो इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, और एलसीएम क्या लिखेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29, आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखना तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 33 9। ये इसका मैंने मल्टीप्लाई करके देखी, तो इसके मल्टीप्लाई ये बन रही है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 8 9 25, 8 के फैक्टर बड़े आसान होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा 9, ठीक है। प्राइम फैक्टर में तो 25 के 5 इंटू 5। क्या इन सब में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है ना, आपने 1 भी मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। और एलसीएम सभी की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आ रहा है, 1800, इतना आ रहा है, 1800 ये आ रहा है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 657 का जो HCF है इन्होंने 9 गिवन दे रखा है और फाइंड करना है LCM इसका 306 657 का। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है क्या है हमारे पास फार्मूला कि हमारे पास अगर A और B है इनका HCF हमें पता हो एंड इनटू LCM A कोमा B का LCM अगर पता हो तो इक्वल्स टू होता है A इंटू B के, जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वही फॉर्मूला है। तो HCF इन्होंने 9 दे रखा है, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, इंटू LCM हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे LCM ही लिख देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू A इंटू B, हमें पता है A की वैल्यू कितनी है और B की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है 306 इंटू 657। 9 मल्टीप्लाई वाली चीज़ किस में जाती है, डिवाइड में जाती है, तो सेम हम यहाँ पे इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 9, हाँ कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या ये 3 से फिर कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 3 से फिर डिवाइड कर दो से, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 12 हो गया, तो 3 4 ज़ा 12, तो LCM क्या आ गया 34 इंटू 657। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो भी नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर 6 की पावर जो n है, आप n को कोई सा भी नेचुरल नंबर चूज़ करो। नेचुरल नंबर क्या बताए थे मैंने, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, इट्स ऑन। तो 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n, यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। तो इसी तरह से इट्स ऑन चलता रहेगा। क्या उसका को जो नंबर है लास्ट डिजिट, क्या वो डिजिट लास्ट डिजिट 0 होगा, तो वो हमें चेक करना है। तो हमें बताना है इसको कि लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, नहीं होता है, वैसे हमें चेक करना है इसको कि लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या क्या लिखना है, देखो, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर ऐसा हो गया कि लास्ट डिजिट 0 हो गया तो पक्की बात है वो डिवाइड होगा 10 से। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, या उसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स में इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, या फिर वो 2 या 5 से डिवाइड होगा या फिर वो 10 से डिवाइड होगा। एज 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n, हम इसको फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर n में 5 कभी आएगा ही नहीं, तो वो 5 से डिवाइड कैसे हो पाएगा। तो हैंस हम इस रिजल्ट पर पहुँचे हैं, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एंड 6 पर नहीं हो पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजाइट नंबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपोजाइट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो कंपोजाइट वो नंबर होते हैं जो एक तो प्राइम नहीं होते। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, इसका यानी कि ये डिवाइड किस से होता है, या तो ये डिवाइड 2 से होगा या फिर ये डिवाइड 1 से होगा, यानी कि खुद से होगा या फिर ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, 3 भी इसी तरह से 2 से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, ये इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन ये अगर कंपोजाइट नंबर है, सपोज दैट मैं 6 ले लेता हूँ, कंपोजाइट नंबर है कि 2 और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होता है, तो ये कंपोजाइट नंबर कहलाता है। यानी कि इसके 1 के अलावा भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 6 के फैक्टर हम 2 इंटू 3, ना तो ये 6 है और ना ये 6 है, तो इसका मतलब 6 के अलावा भी इसके और फैक्टर
हो सकते हैं, तो हमारा ये 6 क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमें पता चला है कि ऑब्जर्व किया हमने 7 × 11 × 13, इन दोनों में 13, इस पार्ट में 13 है, इस पार्ट में 13 है, तो हम 13 कॉमन ले पाएंगे और 70 यहाँ पे कितना बचेगा, 13 यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन उठा लिया हमने, तो यहाँ पे बचा 7 × 11 और यहाँ पे बचा 1, तो 7 × 11 + 1, तो 7 × 11 77 और यहाँ पे +1, 77 + 1 78, 13 × 78, तो 13 × 78 को 13 × 6 लिखा गया फैक्टर करके इसके, तभी हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि जो ये नंबर हमें गिवन दिया था हमारे पास 13 × 13 × 6 इसके फैक्टर हो रहे हैं, और प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं हुआ करते, प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर 1 और खुद से डिवाइड होने वाला होता है। ठीक है, ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड उसने डिजिट दी थी, सेकंड डिजिट में भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पे भी हमें एक 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें 5 दिख रहा है, तो दोनों पार्ट में से हमने 5 कॉमन ले लिया। जो बाकी बचे हैं 1 2 3 4 6 7, इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया +1, इनकी मल्टीप्लाई 1008 + 1 1009, 5 × 1009 1009, 5 कैन बी फैक्टर फर्दर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 1009 एज इट्स फैक्टर। हैंस हम इसको भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये क्या हो रहा है 5 × 1009 की फैक्टर में लिखा जा रहा है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।